मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे टेस्टिमनीज जहां पे परमेश्वर ने दुश्मनों को शर्मिंदा किया। एक नहीं, एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, कितने सैकड़ों व्यक्तियों के खिलाफ। कुछ तो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं था। मैंने कभी उनको कुछ नहीं कहा, उनकी वीडियो तक नहीं देखी, परमेश्वर ने जवाब दिया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 1, प्रेम का अनुकरण करो। जब आप अनुकरण को देखते हैं तो उसका मतलब, अगर आप ग्रीक भाषा में जिसमें यह नया नियम लिखा गया ओरिजिनली, उसका मतलब है परस्यू करना, प्रेस फॉरवर्ड। कहता आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो एंड डिजायर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रेदर दैट ये में प्रोफेसाई, विशेष करके कि भविष्यवाणी कर। कहता प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम मैंने आपको समझा दिया किसे कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम अपने नमस्कार करने वालों को ही नमस्कार करो तो तुम में और अन्य जातियों में कोई फर्क नहीं। वो भी अपने नमस्कार करने वालों को नमस्कार करती हैं और तुम भी अपने प्रेम करने वालों को प्रेम करते हो। कहता फिर तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं। अगर तुम पिता की संतान ठहरना चाहते हो तो तुम्हें दुश्मनों से भी क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना पड़ेगा। फिर कहता आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। कलीसिया को इस्टेब्लिश होने के लिए आत्मिक वरदानों की जरूरत है। आज बहुत सारे पास्टर्स ग्रोथ में नहीं हैं क्योंकि उनमें आत्मिक वरदानों की कमी है। बहुत सी जगहों के ऊपर हाथों और पैरों की कटी हुई गॉस्पल सुनाई दे रही है। कुछ लोग सिर्फ प्रीच करने के लिए बुलाए गए हैं, वो बात अलग है, लेकिन वो प्रीच करने के साथ साथ हीलिंग और प्रोफेसी का विरोध करते हैं, जो कि गलत है। बाइबल कहती है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। अब आप वो बात सुनना चाहते हो जो कोई व्यक्ति कह रहा है, चाहे वो परमेश्वर का ही क्यों ना हो, या आप वो बात सुनना चाहते हो जो प्रभु का वचन आपको कह रहा है। प्रभु का वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में। धुन का मतलब क्या होता है? अगर हम यूनानी भाषा में इसको पढ़ें, कहता डिजायर आफ्टर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। धुन का मतलब है जेलो। यूनानी भाषा का 2206 नामक शब्द टू बी जेलस ओवर, जो कि 2205 शब्द से निकला है, जिसका मतलब है जेलोस, जिसका मतलब है प्रॉपरली हीट। जैसे लोहा गर्म हो जाए पूरा तो भी वो हथियार बनता है। आप बिना गर्म किए लोहे को जितना मर्जी पीट लें, वो आप उसे मनपसंद हथियार नहीं बना सकते। बहुत से लोग ये बात नहीं समझते हैं कि स्पिरिट में एक रूल है, और वो रूल क्या है? चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो वरदान हो, या परमेश्वर के साथ संबंधित कोई भी कार्य हो, जब तक आप उस चीज की धुन में नहीं है, लिखा प्रॉपरली हीट, पूरी तरह से एक चीज गर्म हो जाना। पानी उबाल तब आता है जब पूरी तरह से वो गर्म हो जाता है, पूरी रीति के साथ। टू बी जेलस ओवर, एक चीज के लिए पूरी तरह से पीछे पड़ जाना, उसकी धुन रखना। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर ये सोच के घर में बैठी रहती कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मेरे घर के पास से कभी निकलेंगे तो मैं जरूर छूंगी, क्योंकि मैं जा नहीं सकती ना। लेकिन बाइबल कहती है वो लोगों को छू नहीं सकती थी क्योंकि उसे अशुद्ध करने वाला रोग था। अगर वो छूती तो मारी जाती। फिर भी वो अपने घर से निकली, और परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। भीड़ में से चीर कर रिस्क लेके प्रभु को छुआ। हीलिंग आसान नहीं है जैसा लोग समझते हैं। कोढ़ी परमेश्वर के पास आया, जबकि कोढ़ियों को लोगों के पास आने की आज्ञा नहीं थी। जहां लोग थे, छावनी थी, जहां लोग रहते थे, नहीं आ सकते थे। लेकिन बाइबल कहती फिर भी एक कोढ़ी परमेश्वर के पास आके उसको प्रणाम करके कहता है यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।